गाना जो है ये मैं देख रहा था तो ये प्रेम नगर मूवी का गाना है और इसको जो है राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया था। और सुनिएगा कभी, बड़ा बेहतरीन गाना है और उसके हर बोल जो है, वहाँ के हालात तो अलग थे लेकिन शेयर बाजार पे डाल के देखिएगा ना तो आपको लगेगा वाकई ये वही शेयर बाजार का मारा हुआ व्यक्ति है जो इसने गाने को लिखा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है गाना, जरूर सुनिएगा। तो खैर, तो बात शेयर बाजार की हम लोग कर रहे थे और ये लाल रंग जल्द ही छोड़ेगा, अभी बताया इन्होंने अरुण मल्होत्रा जी ने। तो ये कैसे छोड़ेगा, आपको कुछ उम्मीद दिख रही है क्या? मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग तो बहुत गहराई से देखते हैं, मैं ही बताता हूं आपकी मुझे क्या उम्मीद दिख रही है और आप बताइए कि मैं जिसको उम्मीद कह रहा हूं वो वाकई उम्मीद है या फिर हमारे नज़रों में कुछ फेर हो गया है। अरुण मल्होत्रा से आप ही बताइएगा। मैं जब देखने गया तो हर बार सुनील जी कई शो में कह चुके थे कि एफआईआई जा रहा है, अब लौटेगा, ऐसे मौके पर लौटेगा। तो जब मैं एफआईआई का आंकड़ा सबसे पहले देखना शुरू किया, मैंने ये देखा कि एफआईआई के जाने की जा तो रहे हैं अभी भी, लेकिन जाने की रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई है। तो मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में ले रहा था। तो मैं जब जाने की रफ्तार का मैंने देखा तो जनवरी में 87,374 करोड़ रुपए की बिकवाली की, फरवरी में 58,988 करोड़ और मार्च लगभग आधा बीत गया है और तुम अभी तक मुश्किल से 22,500 करोड़ तक गए हैं और डेली बेसिस पे भी देखें तो धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। तो ये गिरावट की रफ्तार जो कम हुई है उससे कुछ उम्मीद बन रही है अरुण जी आपको? देखिए, अपने को ये समझना चाहिए कि ये गिरावट आ क्यों रही है। गिरावट आ रही है जो अनसर्टेनिटी, ट्रेड सैंक्शंस, टेरिफ्स, ट्रम्प, ऑल हम्म। दिस, आपके ऑडियो में थोड़ी सी कोई, अरुण जी आपके ऑडियो में कोई दिक्कत हो रही है। मैं स्टूडियो डायरेक्टर से कहूँगा कि थोड़ा देखें इसमें क्या इशू है, उसको ज़रा ठीक करेंगे। इस बीच सुनील जी, ये जो मैंने आंकड़े बताए, जो एफआईआई के निकलने के आंकड़े, ये अब थोड़ा सा स्पीड उन्होंने कम कर दिया है, तो इससे कुछ उम्मीद बन रही है हम लोगों को? नहीं, जरूर उम्मीद बन रही है, क्योंकि एक चीज आपको सोचना चाहिए, ये एफआईआई जब बेच रहे हैं प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर वो एक लंबी अवधि से रहे हैं, तो कभी भी जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बुक करके जा रहे हैं, तो वो कैपिटल को रीडिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक जैसे यहाँ पे म्यूचुअल फंड एक स्टॉक को बेचकर दूसरी स्टॉक खरीदते हैं, वैसे ही एफआईआई यहाँ हमारे देश से बेचकर किसी और देश, अभी चीन का मार्केट और यूरोपियन मार्केट दोनों में इस साल देखिए बहुत छलान हुआ है। तो ऑब्वियसली एफआईआई थोड़ा बहुत अमेरिका में लेके जा रहे हैं और थोड़ा बहुत यूरोप। और क्यों क्यों हो रहा है ये चीज? क्योंकि चीन की मार्केट वैल्यूएशन में बहुत कम हो गई थी और अभी स्टिमुलस की बात हुई, चीन के गवर्नमेंट ने कह दिया कि अभी 5% की ग्रोथ को टारगेट करेंगे, तो उनको लगा कि ये स्टिमुलस के कारण उधर का मार्केट बहुत कम वैल्यूएशन से थोड़ी बेहतर हो सकती है। सेम यूरोप भी अभी झगड़े में फाइट करने के लिए यूक्रेन न्यूज में कुछ काम कर रहा है और कह रहा है कि हम भी अपने आप मजबूत बनेंगे। तो ये जो रियलोकेशन हो रहा है ना, उसका जो तेजी कम हो रहा है, यानी कि उनको बाकी अपॉर्चुनिटीज भी उतनी नहीं दिख रही है जितना ऑलरेडी उन्होंने निवेश कर दिया। अब आने वाले दिन में क्योंकि हमारी खबर धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लीजिए, ये लीजिए, तो वहां पे जो एक उम्मीद है बहुत गिर गया था। 5.8 जीडीपी ग्रोथ पिछले क्वार्टर का था, तो उससे बहुत गिर गया और इस साल का ग्रोथ भी, मगर अगले साल का 6.5 बन रहा है और जो आंकड़े अभी आ रहे हैं वो उसको सपोर्ट दे रहे हैं। सेकेंड चीज मैं कहूंगा ये रफ्तार क्यों कम हुई है, क्योंकि हर फॉरेन की ब्रोकरेज, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो, सिटी बैंक हो, जेपी मॉर्गन हो, सब लोग आज एक इंडिया के बारे में पॉजिटिव बातचीत कर रहे हैं और इंडिया को एक बाई मोड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो नेचुरली एफआईआई इनके एडवाइस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव नोट्स आने लगी तो नेचुरली जो भी उनको सोच है कि मैं यहां बेचकर दूसरी जगह जाऊं, बोल रहे बाई रिकमेंडेशन यहां पे दे रहा है, क्यों मैं बेचूं? तो ये दूसरी बात। तीसरी बात यहां पे क्या हो रहा है कि डॉलर इंडेक्स, अब डॉलर इंडेक्स का क्या होता है, पहले सितंबर से जब बेच रहे थे डॉलर इंडेक्स का करीबन 102 दिन से 109 चल गया था ना, तो जब डॉलर स्ट्रेंथन होता है और हमारी करेंसी वीक होती है तो उनको जो प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से होता है वो घट जाती है करेंसी डिप्रिसिएशन कारण। अब डॉलर घटने लगा, अभी 109 से 103 पहुंच गया, अब 103 से वापस 109 जाने की तो उम्मीद नहीं है। यानी उनको अभी इमर्जिंग मार्केट खास करके इंडिया में पैसा लगाने से करेंसी का लॉस का एक उम्मीद नहीं है। तो इस चीज के कारण आज वो पैसा निकालेंगे और कल वापस आने तो उसमें दिक्कत नहीं। तो ये सब एक ग्रीन शूट्स जो आपने शब्द इस्तेमाल किया वो सब है, मगर ये ग्रीन शूट क्या पेड़ बढ़ेगी
उसी पे चीज है, क्योंकि शूट्स तो है, उससे पेट भरने की उम्मीद है और एक कॉन्फिडेंस भी है, मगर टाइम वक्त लगेगा, क्योंकि सबके ऊपर वक्त लगेगा। हावी है एक लाल रंग की थंडर कॉल्ड ट्रम्प। उनकी ट्रम्प। अनसर्टेनिटी की वजह से, राइट, कौन से देश पे क्या रिसिप्रोकल लगेगा, वो सुबह उठ के टैरिफ लगाते हैं, शाम तक उसको रिवर्स करते हैं, तो ये अनसर्टेनिटी पसंद नहीं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि सेफ्टी जो है डेट में, अमेरिकन डेट में अभी भी 4% से ज्यादा उनको रिटर्न मिल रहा है, विदाउट करेंसी रिस्क, विदाउट डिफॉल्ट रिस्क। तो वहां से पैसा हटकर रिस्क कंट्री जैसे इंडिया में आने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मगर बाकी के जो भी ग्रीन शूट्स है वो सब अच्छी खबर दिलवा रहे हैं। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप भी इसको एक ग्रीन शूट के एक इंडिकेटर के तौर पे देख रहे हैं? एफआईज के जाने की रफ्तार में जो कमी आई है, हालांकि मैंने जो लेंस से देखा था उसको तो सुनील जी ने एक ये कर दिया, मुहर लगा दी कि मेरा लेंस सही है। तो लक्ष्मण जी देखिए, ग्रीन शूट जो है, मैं एफआई से ज्यादा फोकस करूंगा डोमेस्टिक नंबर्स पे, और वहां पे मेरा फोकस रहेगा आईपी के नंबर पे, जो कि बेटर हो रहा है। लास्ट 3 महीने से हम देख रहे हैं कि आईपी मंथ ऑफ मंथ